अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। सिटी ट्रैफिक पुलिस इस बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में, जहां पे भी आपको वाटर पॉन्डिंग नज़र आ रही थी, वहां पे सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी नज़र आ रहे थे। ये आज का शो सिर्फ इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ हम कर रहे हैं जी, कि जहाँ पे भी पानी दिखाई दिया है, इनडायरेक्टली ट्रैफिक का मसला था, लेकिन डायरेक्टली ट्रैफिक पुलिस ने सॉल्व किया है जी। और एक और वजह हमें दी है कि हम पहले से भी ज़्यादा अब सिटी ट्रैफिक पुलिस का एहतराम करें। खैर, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं जी कि किस किस्म की शहर में वायलेशंस हमें देखने को मिलती हैं और पानी के बहाव को और वाटर पॉन्डिंग को किस तरह से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मैनेज करने की और कंट्रोल करने की कोशिश की है जी। अभी जी फयाज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DSP हैं इस एरिया के जी, इस सर्कल के। और भट्टी साहब को पहले भी आप हमारे शो में देख चुके होंगे जी। आज दोबारा भट्टी साहब ने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? खैरियत से? सर, मैंने अभी आज के शो के इंट्रोडक्शन में ये कहा कि आज का हमारा शो हम सिर्फ सिटी ट्रैफिक पुलिस को अप्रिशिएट करने के लिए उनके साथ कर रहे हैं कि इस दफ़ा वाटर पॉन्डिंग हमें जहाँ पे भी दिखाई दी और कोई महकमा हो ना हो, हमें सिटी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार जरूर दिखाई दिया है जी। ये इनडायरेक्ट ट्रैफिक का मसला डायरेक्टली सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सॉल्व किया है जी, और ये सर सैल्यूट है सिटी ट्रैफिक पुलिस को मेरी तरफ से। शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया। बिल्कुल ही पीछे जैसा कि आपको पता है 2-4 दिन से बारिशें जो हो रही हैं, बिल्कुल ऐसी है जी। तो DI साहब की तरफ से वाज़ेह अहकाम थे, सर्कल अफसर, सेक्टर इंचार्जेस और तमाम नफरी रोड्स पे रहेगी, ठीक है, लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, कि पानी में जैसे गाड़ी को बंद हो जाती है, को खराब हो गई है, किसी किस्म की भी हेल्प की जरूरत है, जी। हमने बेसिकली ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज करना होता है, ठीक है। बारिश आए, तूफान आए, हमने लोगों को फैसिलिटेट करना ही करना है, ठीक है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी हमारे लोग जो हैं जवान जो है वो ट्रैफिक हम चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। हमारे साथ साथ वासा वाले बाकी इदारे भी इस दफा जबरदस्त काम कर रहे हैं। वासा के कैंप लगे हुए हैं, ठीक है। वो जब तक बारिश हो रही होती है वो भी बेबस हैं, तो वो कैसे पानी को सक करेंगे। लेकिन जो ही बारिश रुकती है, जो उन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं, हम भी उनको भेजते हैं। हमारे ग्रुप बने हुए अलाइड ग्रुप्स हैं, जिसमें AC साहब भी ऐड होते हैं, तो वो हम उनको भेजते हैं कि जी फला जगह पे पानी ज्यादा है, वो फिर अपनी टीम जो है, जो फील्ड में टीम है, उनको भिजवाते हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। जबरदस्त सर, ये बड़ी खुशी की बात है जी। वो तनकीद की अगर बात की जाए तो वो सर तनकीद तो हर दफ़ा हर हुकूमत पे कोई ना कोई होती है। इस दफ़ा भी तनकीद सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत हो रही है, लेकिन कोई ये चीज़ नोटिस नहीं कर रहा कि इस दफ़ा की बरसात पिछले हर साल से ज़्यादा है। डेफिनेटली मेरे ख्याल में कल की जो बारिश है वो 147 ऐसी 140 मिलीमीटर के करीब पहुंच गई थी, और उससे पहले जो है वो 130 हुई है, और कल से आज तक अभी लगातार बारिश हो रही है जी। देखिए जितनी बारिश हो रही है, वो पानी जो सड़कों के ऊपर, आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ भी जब बारिशें आती हैं तो वहाँ भी इसी तरह पानी होता है, पानी खड़ा हो जाता है। उसमें उसकी वजह ये कि एक्सेस है ना, सीवरेज की एक अपनी कैपेसिटी है पानी को निकालने की, ऐसी है। तो पानी जब ज्यादा होगा तो उसने तो अपनी उसी लिमिट से ही पानी ने जो है वो खत्म होना है। ऐसी है, नो डाउट ऐसी है। कोई नहीं, ये सर ये तो मामला चलते रहेंगे। ये गाड़ी क्यों रोक ली थी आपने? हमने रोकी थी, ये फैंसी नंबर प्लेट लगी थी, ठीक है, तो उसको चालान दे दिया, ऑनलाइन पे कर दिया फैंसी नंबर प्लेट पे। अच्छा, तो वो अभी जा रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट है, ये अकॉर्डिंग टू नमूना नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, इसमें दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि ये कोई एक्साइज पुलिस का काम है, कोई कहता है सिटी ट्रैफिक पुलिस का काम है। मैं ये समझता हूँ कि सिटी ट्रैफिक पुलिस का काम इसलिए है जी कि जो नंबर प्लेट नॉन स्कैनेबल है, जैसे सिटी अथॉरिटीज के कैमरा में नहीं आ सकेगी, वो तो देखें उसको यकीनी बनाना या सिटी ट्रैफिक कंट्रोल करना सिटी ट्रैफिक पुलिस का काम है। अक्सर लोग कहते हैं एक्साइज का काम है। जो मैं बताता हूं, जो होता है ना इन्फोर्समेंट करना, ठीक है, वो मुतलका इदारों का ही काम होता है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस चूंकि रोड्स के ऊपर होती है, बिल्कुल ऐसी है। हर चौक में हम खड़े हैं, रोड्स के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऐसी है, तो इसलिए वो इन्फोर्समेंट, और वैसे भी ये हमारे जो चलान है उनके कोड्स में ये शामिल है कि गैर नमूना नंबर प्लेट जो है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। नाम लिखा हुआ है, सिंधु 1 लिखा हुआ है, जट लिखा हुआ है, वो बेसिकली एक्साइज ने तो जारी नहीं किया, हमने अपने तौर पे उसके ऊपर लिखवा लिया, इम्पोज कर लिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, FIRs भी हैं। और उसके साइज 50 लाख लेके जी बड़ी महंगी नंबर प्लेट दे भी रही है। हाँ, वो तो आप देखिए, एक चीज अब तो लीगलाइज हो गई, हाँ मतलब लीगलाइज होगी। CM पंजाब ने जैसे कि वो ऑथराइज किया, वो आप बनवा रहे हैं, लेकिन उसके हट के आपने नंबर प्लेट पे कोई छेड़छाड़ की है, ठीक है। बेसिकली इससे बचने के लिए सेफ सिटी के चलान से हम ऊपर मॉडल नहीं लिखते, ठीक है। LE
हाँ 18 मॉडल है, हाँ, 66 लिखेंगे। 66 है, हम L ही लिख के 66 लिख देते हैं, मॉडल नहीं लिखते। अब वो डिडक्टेबल नहीं है। ठीक है। सेफ सिटी ने कैमरे का काम है पिक्चर्स को कैप्चर करना, ठीक है। उसने कैप्चरिंग कर ली, उसके बाद जो हमारे वहाँ पे सेफ सिटी में वार्डन्स बैठे हैं उन्होंने उसको यस नो करना होता है कि आया ये कैप्चरिंग ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उस नंबर में हर मॉडल में गाड़ी आती है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। यानी कि हर मॉडल में सेम नंबर आता है, हर ईयर सेम नंबर आता है। वसीम साहब पैन करके पीछे एक होंडा सिटी दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाइएगा जी। इन्होंने पंजाब की जो आइडियल नंबर प्लेट है उस तरह की नंबर प्लेट बनाई हुई है, लेकिन अप्लाइड फॉर लिखवाया हुआ है जी, यानी कि नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी है। और ये तो क्लियरली एक्साइज की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से, वफाक की हुकूमत की जानिब से, हर एक की तरफ से ये कहा गया है कि अप्लाइड फॉर रजिस्टर्ड जो गाड़ी होती है, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी होती है, उसे रोड पे लेके नहीं आना। लेकिन भाई लेके आ गए हैं तो जाहिर है उनका फिर चलान होगा। ये हमारे भाई एक भट्टी साहब आपने रोक लिए हैं जी। ये अपना लोडर रिक्शा है, लेकिन इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ। जबरदस्त। ठीक है, लाइसेंस बना हुआ है, इसको मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ कि कम से कम इसने अपने रिक्शे के लिए, चलाने के लिए लाइसेंस तो बनवाया हुआ है। बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करें भट्टी साहब का। अच्छा, और ऊपर से मैं भी उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वाकई बड़ा अच्छा गुड गेस्चर दिया लोगों को, सिर्फ ये बताने के लिए कि बाकी सारे लोडर वाले भी लाइसेंस बनवा लें। आपकी ओवरलोडिंग थी, नंबर नहीं था, रॉन्ग आ रहे थे, हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जो भी मसले मसाइल थे, सिर्फ लाइसेंस होने की वजह से खुश हो गए, उन्होंने आपको कहा सारा कुछ माफ। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्यों बनवा लिया था लाइसेंस? लाइसेंस गाड़ी चलाता रहा हूँ तो लाइसेंस बनवा लिया था मैंने। अच्छा, पहले दूसरी गाड़ी चलाते हाँ, थे? जी गाड़ी चलाते ठीक है, तो तब बनवा लिया था जी। तो यार ये आपके साथ अभी और भी दोस्त यार होंगे, लोडर रिक्शे वाले होंगे, सबको बताएं कि ये लाइसेंस कितना जरूरी है, बनवा के रखा ये बिल्कुल, ये लाइसेंस बहुत जरूरी है, हादसे के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलान होते रहते हैं। हाँ, लाइसेंस बन जाएगा तो चलान नहीं होएगा। ठीक है। वैसे भट्टी साहब इनकी वायलेशन क्या थी, इनको रोका क्यों था? लोडर रिक्शा रोकते इसीलिए हैं कि इनके पास अक्सर के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लाइसेंस नहीं होता। अब इसको मैंने लीनियंट व्यू इसलिए ऑब्लाइज इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद लाइसेंस है। बड़ी बात है कि वो रिजल्ट कमा रहा है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन इसके पास लाइसेंस है। ठीक है, इसलिए अप्रिशिएट किया कि यार इसने कम से कम लाइसेंस तो बनवाया, लाइसेंस रखा हुआ है। भाईजान बहुत अच्छी बात है जी। और आपने एक छोटा सा काम करना है कि बाकी तमाम लोगों को भी जाके कहना करना लाइसेंस बनवा के। ठीक है, आपके अलावा जितने भी और होंगे उन सबको कहना लाइसेंस बनवा के। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पीछे एक और रिक्शा जी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रिक्शा भी रोक लिया गया जी। और इसको मुझे नहीं पता रीजन क्या है जी, वजह क्या है कि क्यों रोका गया, लेकिन जो अगर एक कॉमन सी बात मैं आपको बताऊं तो इधर आ जाए जी, बताऊं आपको तो वो ये होगी कि इसके पीछे जो बॉडी लगाई गई है जी, ये बॉडी कंपनी फिटेड बॉडी नहीं है जी, ये खुद बनवा के खुद इसको एक्सेसिव ऊपर कर लिया गया। कंपनी की तरफ से ये वाली बॉडी नहीं आती है। ऐसे ही है, गलत तो नहीं कहा मैंने? कंपनी की। आप खैरियत से? ठीक है। आपका है रिक्शा? ये कंपनी से ही ऐसे है? ऐसे ही है, जैसे ही है, ऐसे ही। इसके ऊपर से मैंने ये उतारे हुए हैं, ये जो लगे हुए थे ना मुसलसल, ये उतारे हुए। तो आपको रोका क्यों है? चलान हुआ है मेरा, फिर भी कह रहे हैं। किस चीज़ का? पता नहीं, रोका उन्होंने, बोला है कि चलान हुआ। मैंने पूछा नहीं आपने? भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि कंपनी की तरफ से ऐसे रिक्शा है। ये बेसिकली अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है जनाब डीआई साहब के हुक्म से भी, और हमारे साथ टीमें बाकी डिपार्टमेंट्स की भी हैं। बेसिकली इनको एक्साइज एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, इनको नंबर नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये जो रिक्शा है ये बेसिकली पैसेंजर रिक्शा था। बिल्कुल ऐसी है। ये जो चीज है ना, ये बॉडी ये खुद साख्ता है, खुद साख्ता लोडर है। ठीक है, ये लोडर बना दिया गया है, लेकिन ये लोडर है नहीं। ठीक है, बेसिकली ये सवारियों वाला वो जो कवर्ड रिक्शा है, ये वो वाला। ठीक है, लोडर बन दिया। अब इनके खिलाफ कार्रवाई यही हो रही है कि ये अनऑथोराइज्ड है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ एक्सीडेंट भी बनते हैं। आप मुझे बताएं, ये ओवरलोड होगा तो इस शीशे से, बैक मिरर से ये कैसे पीछे देख सकता है? लेफ्ट राइट करते हुए उसको नजर नहीं आएगा। और जब ये ज्यादा लेंथ वाले को चीज लोड कर लेते हैं या ज्यादा फैलाव वाली लोड कर लेते हैं, तो उस वक्त ये लेफ्ट राइट करते हुए ये मेजर नहीं कर सकते, और ये सोर्स ऑफ एक्सीडेंट बनते हैं। सर सबसे बड़ी बात भाईजान गौर से सुनिएगा, हमारी पंजाब हुकूमत ना बहुत ज्यादा पैसे लगा रही है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए जी, EPA पे। ये रिक्शा छोटा इंजन है, इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इसके ऊपर जब पूरा लोड आता है तो उतना लोड ये बर्दाश्त कर सके। ज्यादा लोड आने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा ही मिट होती है जी, ज्यादा मिट होने की वजह से आलूदगी, आपको मुझे हम सबको कैंसर, सांस की बीमारियां, ये वो हो जाता है। ऐसी है सर? नंबर लगा हुआ नहीं, कोई नॉन रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो सर इनको क्या फिर अब चलाना है? आपका उम्र कितनी है? तो 22 साल। लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? आईडी कार्ड है पास? दिखाएं। साहब कि आपके पास लाइसेंस मौजूद है? क्या लाइसेंस?
नहीं है और ना ही ये रजिस्टर्ड है रिक्शा, ज़ाहिर है आपको पता है। इसको आपने लाइसेंस का फाइन देना और साथ गाइड करना है कि इसको गो के खुदा के लिए हमारे इतने लाइसेंसिंग सेंटर 24 घंटे काम कर रहे हैं। इवन कि अब हमारा जो सेक्टर इंचार्ज की कल्टस गाड़ी है उसमें भी हमने लैपटॉप दे दिया है कि आए लाइसेंस बनवाएं। और सेंटर्स के सामने एक लाइसेंसिंग नाके का एक वार्डन हम लगाते हैं, ठीक है, जो विदाउट लाइसेंस वालों को पकड़ के ले जाके लाइसेंस बनवाते, फिर भी नहीं बनवाते। हैरत की बात है कि फिर भी हमारे लाइसेंस नहीं। मसन के आसान अल्फाज से समझावा, करो फड़ के चुक के जाके कह रहे हैं लाइसेंस बनवा लो, अपना फ्यूचर बेहतर कर लो। रिक्शा है वो चलाते, मैं शॉप पे होता हूँ। अभी अगर ऑर्डर मिल जाए ना, अभी के इनके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवानी है, तो यकीन जाने ये इतनी 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाएंगी और ये उसमें आ जाएंगे लाइसेंसिंग के लिए। दिखाएं आईडी कार्ड कासम दें सर, मैं देता हूं। अच्छा भाईजान, आपने लाइसेंस अब जो है ना लाजमी बनवाना है। अभी आपका चलान हो रहा है या किसी कल्टस गाड़ी में बनवाएं, लाइसेंसिंग सेंटर जाएं, और कोई हेल्प चाहिए इनसे मेरे से किसी से भी कॉल करके पूछ लें, लाइसेंस लाजमी बनवाएं, ठीक है, लाजमी। हाँ माशाल्लाह। हेलमेट किस लिए रखा है? तो अभी उतारा, पानी बहुत था, सॉरी पानी बहुत था, उसमें तो उतारना ही नहीं चाहिए। अल्लाह के वो नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं। बात सुनो ना, आप पानी में स्लिप हो जाएं, अल्लाह ना करे, तो ये बचाता है आपको। ये टूटियां सी लगा ली हैं, ये जरूरी है को सॉन्ग सुन रहे होगे या कहीं बातचीत हो रही होगी, नहीं ये जरूरी है। इसकी वजह से जनाब का स्टाइल खराब हो रहा था। अपना लाइसेंस दिखाइएगा, लाइसेंस दिखाएं। नहीं, बाल चाल सर बड़े प्यारे बनाए हुए, हेलमेट से ये तो खराब हो जाएगा। सब खराब हो रहा था ना, और वो जरा लुक गेटअप खराब हो रहा था। अकेडमी जा रही हैं जॉब पे? अच्छा जॉब पे। लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड है। लाइसेंस नहीं बनवाया, अभी लर्निंग बनाया, लर्नर बना हुआ है। तो बाइक का तो लर्नर की भी जरूरत नहीं होती है, एट द स्पॉट हम बना रहे हैं। ठीक है, बाइक का तो वो 42 डेज वाला एग्जम्पशन है, फौरी बना आप रहे हैं। जाएं उसी वक्त आपका बाइक लाइसेंस बन जाता है। लाइसेंस किधर है, लर्नर किधर है? वो तो क्या बनवाया? साल पहले बनाया। निशान इधर, अपना आईडी कार्ड दो। लर्नर इसका चेक कर लो, लिम्स पे जाके लर्नर चेक तो बना हुआ है। फिर आपने हेलमेट का प्रॉपर कोड में चलान देना है। ये हेलमेट नहीं पहनना, इसको जरूरत नहीं है हेलमेट की, ठीक है, सुन लेना कोई बात। और अगर लाइसेंस लर्नर भी नहीं है तो फिर आपने लाइसेंस का भी साथ चलान देना। ये पहने जरा, ग्लासेस उतारे, मैं पहना आप जबरदस्त, क्या बात, ज्यादा अच्छा हो गया था। तो भाई अल्लाह के बंदे, ये आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसको सिर्फ हमारे चलान से बचने के लिए ना रखा करें कि वार्डन खड़ा है तो पहन लिया, थोड़ा सा आगे गया तो इसको हैंडल पे टैंकी पे रख लिया, ठीक है। ये ना वाकईतन वैसे जोक सपाट उन्होंने सही बात की, हमारी अपनी सेफ्टी है जी। बिल्कुल सही कहा। छोटा बच्चा होता है, वो जब कहीं चल रहा होता है, उसको बचाने के लिए बाप क्या करता है जी, भाग के आगे कि गिर ना जाए, उसके हाथ दे देता है, उसके इर्द गिर्द चलता है, हाथ पकड़ के चलता है। वैसे ये हेलमेट जरूरी है सर जी, बिल्कुल, ये हमारी अपनी जान के लिए है। तो अब वो बाप का जो रोल है जी, वो सिटी ट्रैफिक पुलिस अदा कर रही है, हमें बच्चों की तरह समझा रहे हैं कि हेलमेट पहन के रखें, ठीक है। और लाइसेंस लर्नर बना हुआ कि नहीं बना हुआ? बाकी बना है, चले वो चलान बचत हो जाएगी। अगर ये भी बजट करवा दें तो ये रिक्वेस्ट कर लें, क्या पता वो कर लेंगे। आप करें, आपकी मान लेंगे भट्टी साहब, आपकी भी मान लेंगे। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक नौजवान है जी, गालिबन स्टूडेंट लग रहे हैं, और इन्होंने भी हेलमेट इनके पास मौजूद है, लेकिन सही प्रॉपर सर पे पहना हुआ नहीं था, और भट्टी साहब पहना रहे हैं जी हेलमेट। यूनिवर्सिटी में मैं था तो बाइक खड़ी हुई थी बाइक, तो बारिश इतनी हो रही, पेपर था मेरा फाइनल से आज, तो गीला हो गया। मैं पहना मैंने पहले, लेकिन तंगी हो रही थी, गीला हेलमेट, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, गीला पहनने से भी कुछ नहीं, जान से बढ़ के कुछ चीज़ है नहीं है ना, तो पहने ना उससे गीलापन ठीक है, जख्म बचाएगा। यार बड़ा प्यारा भाई है हमारा छोटा जी, ठीक है। अब प्रॉपर तो ठीक है, चलान नहीं करना चाहिए साहब। हाँ हाँ, ये स्टूडेंट है जी। हाँ, क्या बात, अल्लाह आपको हिफाजत से पहुँचाए, ये पहना करें। अच्छा लाइसेंस बना हुआ है? लर्नर। अब मैंने ये लाइसेंस का इसलिए पूछा कि अगर नहीं बना हुआ या लर्नर बना हुआ ना, तो आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस, बहुत इजीली लाइसेंस बन रहे हैं। इवन यहाँ पे गाड़ी मौजूद है, इसमें भी बन जाएगा, या इस तरह की जो गाड़ी सेक्टर इंचार्ज की मौजूद है, तो लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। आपकी मेरी हम सब की बेहतरी है। मेरा एक मैं आपको वाकया बताता हूँ जी। एक एक्सीडेंट हुआ है मोटरवे पे, और एक छोटा बच्चा उनसे गाड़ी के नीचे आ गया। सिर्फ लाइसेंस होने की वजह से उनकी बचत हो गई थी, अदरवाइज 302 का पर्चा उन पे हो जाना था, कत्ल का पर्चा, सारी जिंदगी जेल में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि लाइसेंस कितना जरूरी है, तो लाइसेंस जरूर बनवाएं, ठीक है।
बस जाएं आप खैरियत से। कहाँ जाना है आपने? चलें खैरियत से जाएं। पानी शानी बहुत खड़ा हुआ है रास्ते में, काफ़ी जगहों पे कंट्रोल कर रहे हैं जी। भट्टी साहब ये नंबर प्लेट गैर नमूना, ये गैर नमूना भी है, फैंसी भी है, और इस पे इन्होंने मॉडल जो है ना नहीं लिखा हुआ, मॉडल मेंशन नहीं किया हुआ कि ये कौन सा मॉडल है। ऐसे ही बेसिकली सारे वो सेफ्टी से बचने के लिए सारे वही तरीके अपनाए हुए हैं ताकि हमारा कैमरे का आपके पास। तो सर ये भी बड़ा मसला होता होगा, दोनों तरफ तो शोरूमों की भरमार है, तो शोरूम की गाड़ी हर 2 मिनट बाद शोरूम की गाड़ी आ जाती होगी। शोरूम्स की गाड़ियाँ नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं आती, लेकिन ये कि शोरूम्स के खिलाफ हमने उनको गाइड भी कर दिया फर्दर जाके। ठीक है, उनका जो प्रेसिडेंट है उसको भी बता दिया है। ठीक है, इनकी गाड़ियाँ वन में आती थी, 2-3 दफ़ा हमने इन पे इस्तगासे भी दिए हैं। ठीक है, उनको ब्रीफ किया है कि एक तो रॉन्ग पार्किंग, इंक्रोचमेंट छोड़ें। ठीक है, इवन के उससे पहले कुछ बैरियर थे जो गलत लगे हुए थे, वो भी हमने लिफ्टर से करवा के एक लाइन खाली इसलिए करवाई है कि पी कार्स में हमारा मौलाना शौकत अली रोड पे लोड बनता है 30-40 सोसाइटीज लगती हैं, इसको लोड बनता है, इसलिए फिर वो हमने उनको ये सारा गाइड किया हुआ। ठीक है, तो हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो अच्छी बात है जी। हाँ, ये इसलिए भी गलत है, अल्लाह ना करे ये किसी ऐसी एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाए, कोई इलीगल किसी चीज में, तो इसको ट्रेस नहीं कर सकते, ऐसे ही है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट मॉडल नहीं है। ये चोरी हो जाए नहीं कर सकते, 362 हर साल नंबर लगा होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। LEH के आगे मॉडल से हम ट्रेस कर पाते हैं, उसके अलावा है बिल्कुल ऐसी है। तो ये उनसे भाई से पूछ लें जी, उन्होंने क्यों नहीं लगाया? अच्छा, वो कागजात दे रहे हैं, अच्छा इनको फाइन करके हम भेजेंगे। और इसका कितना चलान है जी भट्टी साहब? इसका एक तो है ना, इनके खिलाफ FIRs भी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने जानबूझ के लगाई है या वैसे उनसे बाज बंदों को नहीं पता होता कि मैंने ऑफेंस कर रहा हूँ, लेकिन इसका पता नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या है, तो उनको इसका चलान जो है वो हम करके गैर नमूना नंबर प्लेट का वो फिर पे करवा के दोबलाइज कर देते हैं। जबरदस्त, वो पे करवा के जी। कभी गैर नमूना नंबर प्लेट का इनको सिर्फ चलान होगा और लाइसेंस का भी कोड लगाएं और नंबर प्लेट का भी। अच्छा, लाइसेंस भी नहीं बना? लाइसेंस नहीं बना हुआ, और जो गाड़ी मेन रोड पे चला रहा है आप विदाउट लाइसेंस के, उनको गाइड भी करना है कि लाइसेंस कहाँ से बन सकते हैं, अभी चले जाएं लाइसेंस बनवाएं। अच्छा, लाइसेंस भी नहीं बना हुआ जी उनका, उनकी नंबर प्लेट भी गैर नमूने है, और पेपर शेपर तो मुझे लगता है जी ये जापानी गाड़ी है, इसके जो है ना वैसे ही इतने से आते हैं। तो सर आप क्या लेके आ गए हैं जी, आपको क्या हुआ है? सर मैं डॉक्यूमेंट चेक करा रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। वो अगली गाड़ी के अच्छा डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सेफ्टी के चलान चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो अभी रिलीज करें। ठीक है, और कोई मसला मसाइल तो नहीं है? वो पानी शानी पिलाएं आपको? थैंक यू सर। चलें, अच्छा, और चलान तो नहीं हुए? नहीं सर, आज तक नहीं हुआ, हम अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखते हैं। अच्छा, और चलान इशारा नहीं तोड़ते? नहीं। जबरदस्त, लाइसेंस वगैरह बना हुआ है? इसका PSP का लाइसेंस होता है? PSP है, वो मेरे पास है, बना हुआ है। हाँ जी, जबरदस्त जी। सर डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं जी, और क्या हाल है? आपने ये पीछे से डाला खड़ा है, इसके डाला है, हो गया, ठीक है। तो वो आपने ना नंबर प्लेट देखिए ब्लैक की हुई है, ये छुपाई हुई है, दूर से नजर नहीं आता, क्यों आपने इसकी जेन्युइन किधर? छुपाई तो नहीं हुई सर, वाइट ऊपर ब्लैक तो है नहीं, सारी ब्लैक हो तो फिर समझ आती है सर। भाई क्या नाम है आपकी बात ठीक है, अमानत भाई, मुझे यहाँ से दिखाए हैं नंबर प्लेट वाज़ेह नजर आ रही है सर, दूर से आ रही है। कैमरे में नहीं आएगी सर, नहीं आएगी, मैं बताता हूँ उसको, आपको दिखाने के लिए हम अभी कैमरा में रिकॉर्ड कर देते हैं। साहब को मैं बोल दूंगा जाके, वकील साहब हैं, तो अगर आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो हमारे भाई हैं, वो तो ज़्यादा लाख रुपए करने वाले हैं। कुछ भी नहीं कहते हैं सर, हम ये कहेंगे आप जो करना चाहते हैं कहेंगे, मैं उनको कह दूंगा। फ्रंट पे भी ऐसे है, फ्रंट पे भी ऐसे है, आप झूठ बोल रही हो, मैं क्यों बोलूं? ऐसे ही दोनों ऐसे ही। तो आप वार्निंग दे दें, ये साथ ही हमारा घर है। इनको ना गैर नमूना नंबर प्लेट पे फाइन करें जी सर, गैर नमूना नंबर, बाकी इनको गाइड कर दें कि नंबर प्लेट नमूने की लगाएं जी इंशाल्लाह। ठीक है, सिंध की तो बड़ी प्यारी यार अजरक वाली नंबर प्लेट आती है, वो तो खूबसूरत है बहुत। पंजाब में कर रहे हैं, पंजाब हाँ, अच्छा पंजाब ट्रांसफर करने लगे, ठीक, जबरदस्त। पंजाब में ट्रांसफर कराएंगे तो पंजाब की प्लेट लगाएंगे, जबरदस्त, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप एक वकील वो करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आजकल 2 दिन 4 दिन के अंदर बेहतरीन है, बेहतरीन है। तब तक आपको गाइड कर रहे हैं, जैसी लगवानी है वैसी लगवा लें जी। और इनका अब 2 चलान कर रहे हैं जी, एक गैर नमूना नंबर प्लेट और एक लाइसेंस मेन रोड पे आ गए हैं विदाउट लाइसेंस। यार भाईजान, आपसे पहले एक यहाँ पे भाई आए हैं, उनका लाइसेंस नहीं बना हुआ था, उनको इन्होंने ऑब्लाइज किया जी, सॉरी लाइसेंस बना हुआ था, उनको इन्होंने ऑब्लाइज किया कि लाइसेंस बना हुआ है, बाकी तमाम वायलेशंस की माफी। जाओ, आपने लाइसेंस क्यों नहीं अभी तक बनवाया? आप तो, आपकी तो उम्र भी ठीक लग रही है। 1-2 दफा गया हूँ, ठीक है,
लेकिन वो अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर वो टाइम ही नहीं लगा, मैं गया ही नहीं। अब बड़ी सहूलत होगी, आसानी हो गई है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको मुश्किल आ रही है, लाइसेंस नहीं बन रहा, भाईजान आप हमारा नंबर ले लें, भट्टी साहब का नंबर ले लें, आप हमें बता दीजिएगा जहाँ से बनवाना होगा, आपका नंबर बनवा देंगे। मैं ले लेता हूँ। अगर फिर भी दिल नहीं करता तो मैं आपको अपनी गाड़ी पे लेने आ जाऊंगा जी, लेके जाके बनवा के छोड़ूंगा, ठीक है? शुक्रिया सर, मेहरबानी, शुक्रिया। कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप बनाएंगे। नहीं, आप वादा कर रहे हैं जी। हाँ, क्यों नहीं, टाइम नहीं निकल पाता, क्या करें फिर? मसरूफी यार, ये कितना वैलिड डॉक्यूमेंट्स है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। और आसानियाँ भी इतनी हो गई हैं कि 24 घंटे जब दिल करे चले जाएं, इससे बड़ी कोई आसानी हो सकती है? कोई भी नहीं। जब आपके सवाल टाइम मिले, रात के 3 बजे 4 बजे चले जाएं, आपका लाइसेंस बन जाएगा इंशाल्लाह। जरूर ये आपने बता दिया, वो कैमरे पे सारे लोग बता देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ये जी अब हमारे भाई ने वादा कर लिया कि इंशाल्लाह लाइसेंस जरूर बनवाएंगे। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको एक ऑडी ई-ट्रॉन दिखाई दे रही है जी, जिसके ऊपर नंबर प्लेट पे इन्होंने सिर्फ ई-ट्रॉन लिखा हुआ है, आगे इसका नंबर लगा हुआ है, लेकिन वो भी फैंसी नंबर प्लेट है, सेम इसी तरह की, और नॉन ट्रेसेबल है जी, कैमरे में ट्रेस नहीं हो सकेगी। सर ये ई-ड्रोन तो बिल्कुल किसी सूरत की नहीं, ये बड़े अच्छे शहरी हैं, उन्होंने वाकई अपनी जो वायलेशन को एडमिट किया है, ठीक है, वो फाइन भी पे कर रहे हैं, उनको हम फाइन कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट पे उन्होंने नंबर प्लेट लगाई हुई है, बट फैंसी थी, पीछे वो कह रहे हैं जी गिर गई है, ठीक है। मैंने कहा जी ये जुर्म में आता है कि आप भी दो नंबर प्लेट, जबकि रजिस्टर्ड गाड़ी हो, ठीक है, तो फ्रंट पे लगा, पीछे ने वो, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल मानता हूँ ये मेरी वायलेशन है, ठीक है, आप जो चालान बनता है मुझे दें, मैं पे कर रहा हूँ। इंचार्ज साहब उसको चालान इशू कर रहे हैं और ऑनलाइन वो पे कर रहे हैं। और इसका कितना चालान है जी? और वो कर रहा है, इसका मेरे ख्याल में 500 है, इसका 500 है, ठीक है, नंबर प्लेट का, अच्छा, नमूना का। बड़ी मजेदार बात है सर, पिछली नंबर प्लेट अगर गिर गई है तो ये इतनी प्यारी खूबसूरत महंगी नंबर प्लेट बनवाने के बजाय वो बनवा लेते। बहरहाल ये गैर नमूना है ना, मतलब ये हो नहीं सकता, रजिस्टर्ड गाड़ी पे आप ये नहीं लिख सकते, वो एडमिट कर रहा है, अच्छे शहरी होने का सबूत कह रहा है सर कि मैं एडमिट करता हूँ, मैं कल नमूने के मुताबिक लगवाता हूँ और वो फाइन भी पे कर रहा है। अच्छा सर, अब एक और गाड़ी आई है जी, ये है एलांट्रा, नहीं आई है जो, इसकी नंबर प्लेट भी फैंसी है। अब ये देखिए कुछ पता नहीं चल रहा पंजाब है, इस्लामाबाद है, ये कहाँ की है, और फैंसी नंबर प्लेट उसी में फैंसी में आती है। ऑफिसर ने रोका हुआ है, मेरे ख्याल में 7 फैमिली बैठी है, फैमिली उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और जो इनकी वायलेशन पे टिकट बनता वो देंगे, साथ इनको गाइड करेंगे, साथ इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा के लिए देखें, बंदा अच्छा लगता है, ला जो ओबे करने वाला सिटीजन होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। उसकी रीजन है ये, यही अगर नंबर प्लेट लगी होती नमूने के मुताबिक, तो वो हमने रोकना भी नहीं, रोकना ही नहीं था, ठीक है। अब रोका, अब इनके टिंटेड पेपर भी चेक होंगे, ऐसे ही है कि भाई ये जेन्युइन है या ये आपने इम्पोज किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसके मुताबिक फिर इनके साथ ट्रीट किया जाएगा। वो कासिम खड़ा मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, चालान कर रहा है। वैसे टिंटेड विंडोज का भी चालान है जी? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? उसका कितना है? उसका 500 है, उसका भी 500 है, ठीक है। ये बेसिकली जो फाइन है ना, ये जब से ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे आए हैं ना, हमने सिर्फ कोड देना होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसमें सारे फीड है, वो ऑलरेडी सेव्ड है, ऐप के अंदर सेव्ड है, ठीक है, तो हमने कोड सिर्फ देना होता है, फाइन आप पे ऑटोमेटिकली खुद आ जाता है, और साथ हमने टाइप ऑफ गाड़ी या व्हीकल जो है वो डालनी होती है, ठीक है, हर टाइप के जो फाइन है वो अलग-अलग है, ठीक है, जबरदस्त। ये जी आपको बता दिया, जैसा कि भट्टी साहब ने, फैंसी नंबर प्लेट, टिंटेड विंडोज, अब आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ चेक होगा जी, और उसका चालान भी होगा। और ये अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं जी कि ये माइनर सी जो वायलेशंस हैं, छोटी छोटी सी जो वायलेशंस हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे कि फैंसी नंबर प्लेट की, जैसे और इस तरह की ये तमाम वायलेशंस जी आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। अब ये देखें जी, पैन करें, पीछे पैन करके दिखाएं, ये पीछे पैन करके दिखाएं जी, आपको ये एक रिक्शा दिखाई दे रहा है जी, ओवरलोडेड रिक्शा है, और जो थोड़ी सी जगह बची थी उसमें उन्होंने जानवर भी साथ रखी हैं। भट्टी साहब आए जी, इनसे तो ज़रा मिले अपने दोस्तों से। ये तो मुझे वो लग रही है जी, मॉडल लगा हुआ है, अच्छा। ये एक गाड़ी इधर रोक ली गई है जी, इसका पता नहीं इसकी क्या वायलेशन है, वो भट्टी साहब आते हैं, वो उनसे पूछ लेते हैं। मीनवाइल इधर एक रिक्शा है जी, और रिक्शे की क्या सूरत है जी, वो देख लेते हैं। यार ये कितने का लिया है? कितने का लिया? 25,000 का, अभी लेके जा रहे हैं? अच्छा ठीक है जी। और ये रिक्शे वाले भाई ये हैं जी? उस मैंने कहा सबसे ज़रूरी चीज़ पहले मैं जाके देख रहा हूँ जी। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? ऐसे घूमते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो कितनी सवारियाँ बिठाई हुई हैं आपने? 7। और इजाज़त कितनी की है? 7 ही बैठते हैं जिनसे भी रिक्शे की। नहीं बैठती तो बिठाने को तो 15 बिठा लें, और 6-7 ही पाते हैं हम। इजाज़त कितने की है? 6-7 की इजाज़त है, ठीक है। बट साहब 7 सवारियाँ वो कह रहे हैं बिठाई हुई हैं,
एक ये जानवर है जी बेडू से, तो साथ बिठाइए। ये चिंची के खिलाफ हमारा ना बड़ा लीनियंट व्यू है डीआई साहब की तरफ से। ठीक है, ठीक है, इनके खिलाफ हम बहुत ज़्यादा कार्रवाई इसलिए भी कर ठीक रहे है। हैं, एक तो ये वायलेशन बहुत करते हैं, ठीक है, दूसरा ये है एक तो ये नंबर नहीं लगवाते, ठीक है, रॉन्ग पार्किंग जो नाजायज ये टर्नों के ऊपर रुक जाएंगे आपको ठीक ये है। रिक्शे ही नजर आएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जो है। हमें जिस तरह ये अकबर चौक स्लिप्स के ऊपर नजर आता है ठीक ना, है, ये तकरीबन जुलाई के अंदर अंदर हाँ हाँ, मैंने कुछ 70 के करीब मैंने रिक्शा बंद करवाए वाह, सिर्फ वाह। जुलाई के महीने में। वो वाह, रिक्शे वाह। जो रॉन्ग पार्किंग मतलब एक खड़ा दूसरा तीसरा है, गुजरने की जगह नहीं नहीं मिलती और फिर 15 की कॉल है। इनमें अच्छे लोग भी हैं ठीक है, जो जायज़ रोज। पहली बात तो ये खुद साख्ता एक हमने मशीन बना ली है कि मोटरसाइकिल के पीछे हमने बॉडी लगा ली, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल ऐसे ही नहीं है। है, बिल्कुल नहीं है। कागजों में ये बाइक है, बॉडी हमने खुद से पीछे अटैच की है, ये हमारी अपनी इजाद है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है, और जब इसका हम चलान करेंगे या कहीं भी रोकेंगे तो ये एज ए बाइक होता है, ठीक है, ठीक ऐसे है। ही ये है। पीछे बॉडी, इसके खिलाफ अभी डीआई साहब ने तकरीबन पूरे लाहौर में हमने इनके जो कारखाने थे, जो मैन्युफैक्चरिंग बॉडी वाली जो थी ठीक फैक्ट्रीज थी, वो सील करवाई, ठीक है, ठीक है। और इनके खिलाफ तो वाज़ह कानून भी आ रहा है कि ठीक है। जो इनको हम स्टेप बाई स्टेप गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ले अभी रही सर है। इनको किस चीज़ का चलान करेंगे? ओवरलोडिंग का? ओवरलोडिंग का भी होगा, इनका लाइसेंस चेक करेंगे। लाइसेंस बना है? लाइसेंस नहीं बना हुआ ना, देखिए विदाउट लाइसेंस चला रहे हो। यानी कि वो देखें जी, उन्होंने दूर से बंदा देख के पहचान लिया भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा इसका लाइसेंस नहीं बना होगा, और वही हुआ जी, लाइसेंस नहीं बना हुआ। लाइसेंस की कार्रवाई करवाएं इसके खिलाफ। ये जी अब लाइसेंस का चलान होगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद पीछे एक और दिलचस्प चीज़ हमें देखने को मिल रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है जी, ये पिकअप ट्रक अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन होगा, नॉन रजिस्टर्ड है, अभी नंबर नहीं लगा हुआ, इसीलिए गालिबन रोड पे आ गया है। बाकी फिर भी जो वजह है जाके देख लेते हैं जी। भट्टी साहब उनसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम भी साथ पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। कौन से शोरूम की है? नहीं, आपने आप वर्कशॉप के हैं, आप शोरूम के बुलाई हैं, आप शोरूम को बुलाइए, ठीक है, लेके आए हूँ उन्हें दिखाने के लिए। अभी नंबर प्लेट क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज शाह। माशाल्लाह, आप साहब लाइसेंस बना हुआ दिखाइएगा। ये शोरूम की गाड़ी है, ठीक है, वो रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप जब मूव करते हैं ना, साथ ही शोरूम है, ठीक है, मैं वो लेके गया, इन आउट किया उसने। ठीक अभी है। इसका लाइसेंस चेक करेंगे। हाँ, हाँ, लाइसेंस बना हुआ है वैसे? लर्नर बना हुआ है। अभी आपने कहा कि मेरा लाइसेंस आपने सीट बेल्ट पहना था? पहना हुआ था? नहीं, वो कौन से सीट बेल्ट पहना हुआ है? लाइसेंस दिखा दो जी, अभी सीट इसका बेल्ट पक्की लाइसेंस बात है, देखते पहना हुआ था जी। जी सर, पहना हुआ था। हाँ, अच्छा, पहना होगा सर, पहना होगा, पहना होगा, पहना होगा। नहीं नहीं, मैं भाईजान, आप हमारे बड़े प्यारे भैया, आपने ना भी पहना होगा तो आप हमारे दुश्मन नहीं है, या नहीं, दुश्मन नहीं है। दिखा हमने आपसे रिक्वेस्ट करनी है, पहन लिया करें। लर्नर आपको बताया। चल लर्नर दिखा दे। ना ये सिटी 42 के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों भला? ये बड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, ये आवाम के साथ मोहब्बत का भी इज़हार कर रहे हैं, साथ ये मोटिवेट भी कर रहे हैं। यकीन जानें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इस तरह की जो पॉजिटिविटीज़ है ना, ये अगर दिखाते हैं ना कि ना शहरियों में और हमारे आपस में पुलिस के इनके साथ ऐसे आपस ही का जो है ना वो एक bond strong हो जाता है। और जो हमारा तल्लकात हैं उनमें यकीन जान स्ट्रांगनेस आती है। ऐसी है, बिल्कुल जो ऐसी है। राब्ता है, इमेज जो है वो बड़ा बेहतर होता है मीडिया ऐसे ही। का, पुलिस का और आम शहरी का, कि हम आपको जिसके पास लाइसेंस है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो ओबे कर रहा है रूल्स को उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही है। जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको ये भी गाइड कर रहे हैं, मैं भी गाइड कर रहा हूँ कि भाई और अल्लाह का ना जे 24 घंटे से मौजूद है, साढ़े को लाइसेंस बनवा नहीं, दो। हालांकि मेरा मेरी वर्कशॉप भी है। मैं आप लाइसेंस दिखा दीजिए साहब, इनका लाइसेंस देखिए। नहीं, लर्नर अच्छा, लर्नर है आपको। देख लें। लर्नर दिखा दें, लर्नर दिखाएं जरा। कितनी देर पहले बनवाया था? मैंने 2 दफा ट्राई करने किया हूँ। अच्छा। अपनी गाड़ी नहीं है, उनकी गाड़ी पे दी है, ठीक वो है। क्लच का ना फर्क आ जाता था। ठीक है। वो इस वजह वो ट्राई पास नहीं, ये नहीं। लर्नर अभी कितनी देर पहले बनवाया था? लर्नर 3 महीने हो गए, 2 दफा ट्राई भी दे दिया उसके लिए। चलें दिखाएं, दिखा दें जरा, लर्नर दिखा दें। 3 महीने हो गए, फिर तो अभी टाइम होगा तो जाके आप गाड़ी का भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। कर लो, नहीं तो ब्रांड लाइसेंस विदाउट लाइसेंस का प्रॉपर 2000 का फाइन करना। नहीं, लर्नर दिखाना ना मैंने। दिखाए ना आप वही मत दिखाएं। लर्नर दिखा दें, दिखाएं तो सही भाईजान। नहीं, मैं कह रहा हूँ लर्नर पे भी आप आपने लर्नर दिखाएं। पूरा कानून के मुताबिक क्या लिखना होता है फ्रंट पे और हाँ, पीछे ऐसे ही कि है। मैं लर्नर हूँ, मेरे पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है,
मैं लर्नर पे गाड़ी चला रहा हूँ। भाई आप आईडी नंबर दें, मैं इधर से चेक कर दूँ। आप सिर्फ अपना लाइसेंस, चलो लर्नर भी दिखा दें कि बना हो। लर्नर दिखा दें, लर्नर दिखा दें, लर्नर में भी दिखा दें। अच्छा वो रिक्शे का क्या भट्टी साहब कह रहे थे जी, एक रिक्शा रुका, उसको क्या हो गया? चलान उसका हुआ है। अच्छा हुआ है, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा है जी, मेरी कल मेरी बीवी फौत हुई है, तो मुझे अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें, चलान वो करवा के आ रहा है। बस सर फिर वो वाकई एक बड़ी दुखी हालत में होगा, और वो ऐसा दुख है जो वही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। हाँ, लाइसेंस उसका चलान भी ऑलरेडी हुआ है। ईमान तो सर उसका और अल्लाह का फिर आपस की बात है। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं खुद भी पूछना चाह रहा हूँ और आवाम को भी पूछवाना चाह रहा हूँ, वो ये है जी कि जिस बाइक का अगर 10,000 का, 20,000 का, 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी, पिछले दिनों में गड़ी शो में एक बाइक मिली है, उसका 2 लाख के चलान थे उसके, अगर ऐसी कोई बाइक आती है 50,000 की उसकी बाइक है, 2 लाख के चलाना है, वो तो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है दूसरी रख लो। नहीं बात देखिए ना, वो छोड़ के चला जाए, हाँ। लेकिन उसके आईडी कार्ड की एक्सेस तो है ना, है बिल्कुल है। वो आईडी कार्ड एक्सेस अब जहाँ भी अब जाएगा, उसने कोई लाइसेंस रिन्यू करवाना है, ठीक है, उसने कोई भी सर्विस लेनी है, इवन के नादरा में जाना है, कहीं भी जाना है, उसको सर्विस नहीं मिलनी जब तक वो अपने क्लियर नहीं करेगा। 50,000 की वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसके बैंक अकाउंट्स की है, उसके बाकी फैसिलिटीज की है, पाकिस्तान से बाइक ट्रैवल करने की है, ट्रैवल की, वो जहाँ भी जाएगा उसने कोई एक्टिविटी लेनी है तो उसकी वो चीजें शो हो जाती है। बिल्कुल ऐसी असल इशू ये है, हम उनको ये गाइड करते हैं कि जो आपके छोटे चलान है वो पहले जमा करवा लें, ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें, और आइंदा उनको पता भी लगे कि भाई सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उनके चलान हो रहे हैं और उनकी कोई माफी भी नहीं है, वो आपने पे करना ही करना है, ठीक है, ये मसला है। ये बड़ी अच्छी बात है। भट्टी साहब बड़ा अच्छा लगा जी आज आपके साथ दोबारा मुलाकात करके, शो करके। आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने इस बरसात के मौसम में, इतने टफ मौसम में भी जी शहरियों की ख्याल रखा है और ट्रैफिक की रवानी को आपको भी सिटी 42 को भी अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। क्यों बोला? आप भी बारिश में हमारे साथ हैं। ऐसी है सर, ऐसी वो देखिए ना, मौसम भाई ने वो देखिए छतरी पकड़ी हुई है, हमारे हमने भी छतरियां पकड़ी। आप बारिश में हमारे साथ साथ हैं, बल्कि धूप छाँव जो मर्जी हो, आपका साथ हमारे साथ होता है। और जो पॉजिटिविटी चीजें हैं, जो आप जो एक इमेज दिखाते हैं जो शहरियों तक पहुंचता है, यकीन जाने सलूट है आपको सर। थैंक यू, आपकी मोहब्बत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अभी हमारे पास खत्म हो गया जी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।